प्यारे दोस्तों, एक छोटे से वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए सो तैसी गुण दिन। एक परिवार की कहानी सुनाता हूँ। एक फकीर गरीब परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, जिसको दो सुबह और शाम के रोटी भी नहीं मिलते थे, जिसका बाप बिल्कुल मूर्ख था, भैंसी चराता था और भैंसा की तरह व्यवहार करता था। उस व्यक्ति को किसी ने प्रेरणा दी जिसका नाम राम था, और उसकी प्रेरणा स्रोत से वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान बुद्ध और विवेक की तरह अपने दैविक शक्ति का विकास करते हुए एक भारत का महान सपूत बन गया। देश की सेवा में, जन कल्याण में लग गया और मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध और विवेक के विचारों को सबों के सामने लाना पड़ा। लेकिन उसके ही परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते थे। उनमें प्रेरणा दिया, उनमें उत्साह दिखाया, उनको सपने दिखाए और उनका भी समर्थन मिला कुछ हद तक। और इस भारत माता का एक अद्भुत शक्तिशाली एक साम्राज्य स्थापना करने की क्षमता रखने वाला ये व्यक्ति एक जगह तक ला दिया। इस देश भारत माता के सर्वोत्तम संस्थान में उनको अपने जीवन में कुछ कार्य करने का मौका मिला। और एक दूसरा व्यक्ति मिला जिसको कि बचपन से ही प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया, सर्वशक्तिमान विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए उस्काया गया, उसको समर्थन दिया गया। और ये व्यक्ति इतना विश्वास करता था उन लोगों पर कि अपने जिंदगी की पूरी कमाई, अपने जिंदगी के सारे ज्ञान उन लोगों को दे दिया। वो लोग चले गए हिंदुस्तान की सरहदों से दूर विदेशों में, और जितने भी इस गरीब मेहनती परिश्रमी व्यक्ति का कमाई था सबको लगाया लक्ष्य के प्रति। लेकिन योजना की कमी थी, उत्साह और स्वाभिमान की कमी थी, सब कुछ गंवा दिया। लौट के घर वापस आ गए और जब आए तो संगति मिला उनको कुछ ऐसे दुष्टों से जिस दुष्टता का परिणाम पूरे विश्व भुगत रहा है। ऐसे वंश का एक कुख्यात दुष्ट उनके दिमाग में जहर भर दिया, नफरत और नाराजगी की आग लगा दिया, और जो महापुरुष उनके लिए सब कुछ किया उसको ही जला देने की प्रेरणा से वो व्यक्ति उसके जीवन में नरक बना दिया। लेकिन भैया, जो बनाता है, जो सूर्य है, जलता है, वो किसी के ईर्ष्या द्वेष से अपनी रोशनी नहीं खोता। आज वो फकीर भटक रहा है जंगलों में, कोई सहारा नहीं है। तरह तरह के लोग मिलते हैं स्वार्थ के बसीभूत होके, उसको लूटते हैं, उसको तरह तरह की यातना देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अपना काम करो भाई, अच्छे संगति में रहो और सूरज की तरह खुद जलो, लेकिन दुनिया में रोशनी फैलाने की कोशिश करते रहो। बदले में क्या मिला उसकी कभी भी चिंता नहीं करना, नहीं तो एक गुरु नहीं हो सकता। एक फकीर किसी भी जिंदगी में बुद्ध और विवेक की तरह रोशनी नहीं फैला सकता। लेकिन मैं एक बता दे रहा हूँ, जिन लोगों के लिए उस फकीर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अभी वो जिंदे हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन अब जीवन में उत्साह जोश लगाए तो बहुत नशानी अब न नशई हो, वो जिंदगी में अवश्य कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है, और अपने भूले भटके जो भी अनुभव है उसको प्रयोग करते हुए अभी भी वो दुनिया के सर्वोत्तम बन सकते हैं। प्रेम, न्याय, करुणा, स्नेह के रास्ते पर चलते हुए भारत माता की सच्ची संतान बन सकते हैं। बट उनको ये निर्णय लेना है, परंतु उनको ये समझना है कि करना क्या चाहते हो, जहाँ जाना कहाँ चाहते हो। उत्साह लगन से अपने बुद्धि, विचार, विवेक को केंद्रीभूत करते हुए अपने जीवन में जो नरक हो गया है, पाई को तरफ रहे, खाने को भी नहीं मिल रहा है, दरिद्र, इतने सर्वोन्नत पदों पर उसको त्याग कर दिया, इतने बड़े सपने दिखाए, पूरे दुनिया में खाक छाकते रहे। तो इस सिलसिले में मुझे वो याद आती है एकर्स ऑफ डायमंड, जिसे अर्ल नाइटिंगेल ने बार बार दोहराया। अरे मूर्खों, तुम्हारे जीवन की पूरी जो धन दौलत ज्ञान वैभव है, ये तुम्हारे पैर के कदमों के तले है। देख ले मेरे भाई, ये कदमों के तले है।
Don't look for opportunity elsewhere. The opportunity is right there where you are understanding. कहाँ भटक रहे भाई? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में. बॉटम लाइन सारण सुनिए. महान गुरुओं पर ही विश्वास करो. जो दुष्ट है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वो तो पूरे दुनिया को जला दिया. इस तरह के विचार दे दिए कि दुनिया में आतंक ऐसे फैल गया है कि हर जगह सर्वनाश का नृत्य हो रहा है. वो बात बोलता है तो लगता है कि बर्बाद कर देगा, इस धरती को जला देगा. हर जगह देखो आग उगल रहा है. तो ऐसे दुष्टों की संगति मत करो. इन दुर्जनों से दूर रहो और अपने सत्य, न्याय, प्रेम, शांति की हिंसा पर चलते हुए दृढ़ संकल्प के साथ तपस्वी बनो, स्वाध्यायी बनो. कुछ भी हासिल किया जा सकता है. से नॉट द स्ट्रगल नॉट ए फेलेथ. You understand? When daylight comes, doesn't come through eastern windows, it comes from all the corners. Never say the struggle not availeth. The labor and the sweat and blood and toil, tears and sweat you have dedicated, they have got some kind of saturated things. It will explode and make you great. Thank you very much. Trust the great. If you are fools, don't think others are fools.